सो अब देखो ये वाला क्वेश्चन, अब जैसे इसके पहले में हमने एलसीएम अप्लाई किया, देखो एलसीएम अप्लाई 90% केसेस में होगा क्योंकि हर एक में आपको डेज के वैल्यू गिवन रहेंगे। ये एक बार सवाल पढ़ लो, विशाल एंड अजिंक्य कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन D days, whereas if Vishal is working alone, he takes D plus 36 days to complete the work, and if Ajinkya is working alone, he takes D plus 25 days to do the same work. Then find the value of D. अब मुझे बताइए, अगर आप LCM मेथड अप्लाई करना है, आप पेन रखोगे, आप सोचोगे कौन से वैल्यू का LCM ले लूं, ये 36 और 25 का। हमारा एम क्या था, जितने दिनों में वो काम करते उनका एलसीएम लेंगे, पर D प्लस 36, D प्लस 25 इनका एलसीएम लेंगे कैसे? जब डेज की वैल्यू गिवन नहीं है तो उस जगह पे एलसीएम एप्लीकेशन आप यूज नहीं कर सकते हो। आप बोलोगे देन 100% वाला परसेंटेज वाला, वो आप सोचिए मत, वो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था। तो फिर बचा कौन सा वे? अब आता है यूनिटरी मेथड, वो ये एक केस है जहां पे आप यूज करोगे। हालांकि इस सवाल के लिए और एक अप्रोच है, वो भी मैं आपको बताता हूं। अब सोचिए D प्लस 36, D प्लस 25, ये क्या दिया है? अगेन पहले वर्क को डिफाइन करो। वर्क क्या अज्यूम किया आपने? एज अ वन, यूनिटरी मेथड में वर्क को डिफाइन किया। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम निकालते हैं रेट मतलब पर डे कितना काम करते हैं। मुझे बताइए विशाल, ओके, विशाल एक दिन में काम खत्म करता है, अच्छा D प्लस 36 डेज में काम खत्म करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/D प्लस 36, बराबर है। आप सिंपली 1/A प्लस 1/B इज नथिंग बट 1/D। D डेज में पूरा काम खत्म होने वाला है, तो एक दिन में 1/D होगा। A और B की वैल्यू पुट कीजिए, निकाल सकते हो। बट तब भी मैंने जो प्रोसीजर आपको बताई है उसको यूज टू करने के लिए बोल रहा हूं। अजिंक्य वही काम D प्लस 25 डेज में करता है, तो 1/D प्लस 25 डेज, ये हो जाएगा अजिंक्य का। ये इनको ऐड करोगे, एक दिन का होगा, फिर उसका इनवर्स करोगे तो आंसर आ जाएगा। और सिंपली आप यहां पे पुट करने वाले वही चीज, सिंपली दोनों मिलके एक दिन में ये 1/D प्लस 36, 1/D प्लस 25 इज इक्वल्स टू, आप सोचे ना यहाँ पे ये एक दिन में इतना काम करता है, ये एक दिन में इतना काम करता है, दोनों मिलके इतना करेंगे। सो अब मुझे बताइए दोनों मिलके इतना करेंगे, तो आप मुझे पूरा काम दोनों मिलके D डेज में करते हैं ना, D डेज में, तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/D, दैट इज नथिंग बट इक्वल। अब इसमें एक कांस्टेंट है, एक इक्वेशन है, सॉल्व कर लोगे, कीजिए। D प्लस 36, D प्लस 25 मल्टीप्लाइड करोगे, ओके, सो D स्क्वायर यहां पे आएगा D इंटू D स्क्वायर आ गया, फिर 36 प्लस 25 ये आ जाएगा 25 और 25 50 और 11 61D, ओके, देन 36 इंटू 25, उसको ऐसे रख देता हूं। यहां पे आएगा 1/D, ये आएगा 1, बराबर है। ओ सॉरी, यहां पे देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यहां पे D प्लस 25 आएगा प्लस D प्लस 36 होगा। सोचिए D से इधर जाइए, फिर ये D प्लस D 2D प्लस 61, ओके, इधर आके D से मल्टीप्लाइड होगा और ये इक्वेशन इधर चला जाएगा। आई होप इतना तो भी आपको समझ में आ रहा है करके। 36 इंटू 25 मैं मल्टीप्लाइड ही नहीं कर रहा हूं, मैं वैसे रख रहा हूं, ओके। अगेन सोचिए अंदर मल्टीप्लाइड होगा तो ये क्या, यहां पे क्या बनेगा? 2D इंटू D कितना होगा? 2D स्क्वायर, ओके, एंड 25 प्लस 36 कितना हुआ? 61, ओके, 25 प्लस, यस 61 इंटू D कितना होगा? 61D होगा। सोचिए ये कैंसिल होगा, D स्क्वायर इधर आएगा, तो 2D स्क्वायर में से D स्क्वायर गया, D स्क्वायर बचा, दैट इज नथिंग बट 36 इंटू 25। सो D स्क्वायर का वैल्यू क्या है? 36 इंटू 25, तो D का वैल्यू क्या आएगा? ऑफकोर्स डेज आर, ठीक है, आई होप डेज दिख रहा है, तो डेज आपके निगेटिव नहीं आ सकते, इसलिए स्क्वायर अंडर रूट क्या आ जाएगा? 6 इंटू 5 डायरेक्टली, दैट इज 30। आई होप इसका स्क्वायर रूट अगर आप लोगे तो ये 6, ये 5, तो सिंपली क्या होता है? आंसर ये आ जाएगा। अब अगर आप कई बुक में अगर आप देखोगे तो इस टाइप के सवालों में क्या होता है, अगर कोई आदमी D प्लस इन दिनों में काम करता है, D प्लस 25 डेज में काम करता है और D का वैल्यू मांगा है, तो सिंपली वो लोग क्या करते हैं? D का वैल्यू इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ ये जो एक्स्ट्रा डेज है
उनके प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट एज अ आंसर आता है, ये बोलते हैं। यहां पे देख लीजिए, यहां पे डी की वैल्यू क्या आई आपकी, अंडर रूट ऑफ 36 इंटू 25, ये वाला। बट आई मेरे हिसाब से ना यहां से ये अंडरस्टैंडिंग लेना सही है, कोई गलत नहीं है। अगर आप फॉर्मूला यूज करते हो जल्दी से सॉल्व हो जाता है। अगर जैसे स्नैप है, सीटी है, इन एग्जाम्स में अगर आता है, जल्दी से अगर इस टाइप का सवाल आया स्टैंडर्ड वाला, तो आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो। अब क्या है मेरा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बेस्ट वे है, ये आपको समझ गया, क्वेश्चन आपको समझ चुका है। मैं और एक वे आपको समझाता हूं, अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो ये अप्रोच आपको समझ चुका ही होगा, ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूं। देखो ये जो सेकंड वाला अप्रोच है ना, तुमको बता रहा हूं बहुत सही है, बट कुछ लोगों को ना ये समझ में नहीं आता है, तो वो सोचते कि पहला वाला ही अप्रोच ठीक है। पर मैं बोल रहा हूं, जब आप वीडियो देख रहे हो, ये वाला वीडियो देख रहे हो, तो ये वीडियो आपके नॉलेज में क्या नॉलेज ऐड करता है ना, वो भी एक सवाल आता है। जब भी आप पढ़ते हो ना एप्टीट्यूड में, हमेशा आप सोचते हो कि जब भी मैं कुछ चीज सीखूं ना, तो मेरा एप्टीट्यूड और अच्छा इंप्रूव हो, चीजों को मैं और पर्सपेक्टिव से देख सकूं करके। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर आपको नहीं पसंद आया ये नेक्स्ट वाला अप्रोच, तो छोड़ दीजिएगा। हालांकि मैं उसके बाद हमें अप्लाई फॉर्मूला ही करना है, पर फॉर्मूला किस तरीके से आप सोच सकते हो। जैसे ये विशाल मेरा ही नाम है एंड अजिंक्य मेरा जैसे पार्टनर है, जैसे हम बोलेंगे कि जैसे ये कोचिंग क्लासेस में पार्टनर है। तो अब देखो मैं क्या सोचता हूं, ये अजिंक्य है, ये विशाल, ठीक है, ये अजिंक्य प्लस विशाल दोनों मिलके बराबर है। अगर काम करेंगे तो एवी, दैट इज एवी 360 ऐसे बोलते हैं। ओके, सो अब मुझे एक बात बताइए, अगर अजिंक्य और विशाल दोनों मिलके काम करें तो काम कितने दिन में हो रहा है, डी डेज में। मुझे एक बात बताइए, लोग जब हम बोलते हैं जैसे मैं और अजिंक्य मिलके लेट से 10 डेज में कोई काम खत्म कर देते, 10 दिनों में, बराबर है, तो उसका मतलब क्या होता है कि मैं अपने जीवन काल के 10 दिन उस पर काम करूं और अजिंक्य भी उस पर 10 दिन काम करे, तो काम खत्म होगा। तो जब ये कलेक्टिव लिखते तो इसका मतलब क्या होता है, दोनों मिलकर डी डेज तक काम कर रहे हैं। तो मैं अपने जीवन का डी डेज वहां पे काम कर रहा हूं और अजिंक्य भी डी डेज काम कर रहा है, तो काम खत्म होने वाला है। तो ये डी डेज मतलब क्या होता है, अजिंक्य ने अपने जीवन के डी डेज यहां पे दिए हैं और मैंने भी अपने जीवन के डी डेज दिए हैं। तो डी प्लस डी, 2D, डी मत करना, ठीक है, 2D ऑलरेडी बोल चुका है, डेज ऐड नहीं होते हैं। वो अपने जीवन के डी डेज काम कर रहा है, मैं भी डी डेज काम कर रहा हूं, तो काम डी डेज में खत्म हो रहा है। लोग बोल रहे होंगे ये कैसे बन रहा है करके, आप फिर से देखिए। देखो मैं और अजिंक्य अगर कोई काम 10 दिन में खत्म करते हैं, 10 दिन में खत्म करते हैं, मतलब हर दिन वो भी काम पे आ रहा है, मैं भी काम पे आ रहा हूं। तो पहले दिन आए, कुछ काम किया, अगले दिन आए, दोनों आए, तो आप सोचिए ना, दोनों लोग 10 दिन काम करने आए थे ना, तो मतलब दोनों दिन 10-10 ऐसे, तो मतलब ये इक्विवेलेंट जैसे आएगा करके। उसने अपने जीवन के 10 दिन दिए, मैंने भी अपने जीवन के 10 दिन दिए, तो काम 10 दिन में हो गया करके। तो साथ में कर रहे थे ना टुगेदर काम। अब सोचिए, अगर अजिंक्य कोझिकोडे चला गया, पर काम तो हमें खत्म करना है, तो मैं बचा रहा, वो कोझिकोडे चला गया, तो अब वही काम खत्म करने के लिए मुझे क्या लगेगा, अभी क्या हो रहा था ना, वो मुझे हेल्प कर रहा था, तो दोनों मिलके ना डी डेज में हमने काम खत्म कर लिया। पर अगर वो नहीं होता है, वो अब्सेंट रहता है, तो दोनों मिलके रहने का तो कोई सवाल ही नहीं आता है। दोनों मिलके रहने का कोई सवाल नहीं आता, क्योंकि दोनों साथ में है ही नहीं। तो सॉरी, अगर अजिंक्य नहीं रहता है तो मुझे क्या लगेगा, डी प्लस 36 इतना डेज लगेगा। अब आप सोचो ये 36 डे मुझे क्यों लगा। अब सोचो जो डी डेज, देखो पहले क्या हो रहा था, मैं अपना डी डेज काम कर रहा था, अजिंक्य भी डी डेज काम कर रहा था, तो काम हो जा रहा था। पर वो काम देखो, मैं हर दिन आया डी डेज काम किया, काम खत्म ही नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मेरे साथ आज अजिंक्य नहीं है। अच्छा, तो वो साथ में नहीं है, तो इसलिए मुझे उसके बदले का भी काम करना है। तो वो जो डी डेज, अगर वो रहता था ना डी डेज, तो मुझे सिर्फ डी डेज काम करना पड़ता है। ये 36 डेज ज्यादा क्यों लगा, क्योंकि जो काम अजिंक्य डी डेज में करता था ना, वो हुआ नहीं है, तो उसके लिए मैंने और अगले 36 डेज काम किए। मतलब अजिंक्य के जो डी डेज काम करता है ना, उतना काम मुझे 36 डेज लगता है। इससे रिलेशन मिल रहा है मुझे।
जो वो डी डेज में काम करता था ना, वो आया नहीं ये डी डेज काम करने के लिए, तो मैं अगले और 36 डे काम किया। अगर वो मेरे साथ ही वो डी डेज में काम करता था तो उधर ही काम खत्म हो जाता था, पर वो आया नहीं, तो उससे क्या हुआ, मुझे और 36 डे काम करना पड़ा। लेट से अगर मैं ना होता था तो डी डेज तो वो खुद के काम करने वाला है, पर वो सोचेगा काम हुआ ही नहीं खत्म। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अब मैं जो मेरे हिस्से का डी डेज काम करने वाला था ना, ये डी डेज वो किया नहीं है, तो मुझे बता वो उसके बदले में 25 दिन काम करने वाला है। तो मतलब जो काम मैं डी डेज में करता था उसके लिए उसे 25 दिन लग रहे। अब आप सोचे ना, अजिंक्य के डी डेज मतलब विशाल के 36, जो अजिंक्य के 25 दिन है वो इसके डी डेज। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, गेट द आंसर। ये डी डी इधर इज इक्वल्स टू 25 इंटू 36, तो डी का वैल्यू क्या आएगा, सिंपली अंडर रूट ऑफ 25 इंटू 36, दैट इज द सेम आंसर। कोई गलत नहीं आया करके। अब आप बोलोगे कि इतना बड़ा करना है क्या, समझना आपको फॉर्मूला ही है, पर चीजें समझिए। देखो ये डी डेज रहता है ना, देखो वो अपने जीवन काल के डी डेज दे रहा है, मैं अपने जीवन काल के डी डेज दे रहा हूं। इस काम पे कोई तो भी एक काम है जिसपे वो अपने जीवन के डी डेज दे रहा है, मैं अपने जीवन के डी डेज दे रहा हूं, तो काम बराबर डी डेज में हो जाएगा अगर टुगेदर है। अगर पहले मैं आके करूं डी डेज, फिर मैं चला जाऊं कहीं पे, वो आके डी डेज करे तो भी चलता है, पर दोनों ने अपने जीवन के अगर डी डेज है, अगर वो आया ही नहीं, बराबर है, तो मुझे तो डी डेज काम करना था, मैंने कर दिया, ठीक है, पर वो आया नहीं, तो उसका काम मुझे 36 डेज में करना पड़ा। वो अगर मैं नहीं होता था तो उसको 25 डेज और काम करना पड़ता था। अगर मैं साथ ना दे दूं उसका, तो उसको 25 दिन करना पड़ेगा। तो जो अजिंक्य के डी डेज है वो मेरे 36 थे, जो अजिंक्य के 25 डेज है वो मेरे डी डेज है। आप सिंपली मुझे बात बताइए, लेट से ये रूपी है, ठीक है, ये रुपीज है और ये डॉलर है। अगर मैं ऐसे बोलता हूं, ठीक है, डी रुपीज मतलब होता है $6, डी रुपीज मतलब होता है $6, ओके, डी रुपीज मतलब होता है $6। तो आप मुझे बताइए, और 1800 रुपीज मतलब होता है डी डॉलर। अगर डी रुपीज मतलब $6, 1800 रुपीज मतलब डी डॉलर। आप क्या करते थे स्कूल में, आप बोल रहे हो, आपको रिलेशन बता रहे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1800 इंटू 6, तो वैल्यू मुझे पता है गंदी आएगी करके, 18 6 तो 3 अंडर रूट 3 में चला जाएगा, बट इस तरीके से आप रिलेशन निकाल रहे हो। तो मैं वो कोशिश करके आपको बताया, अगर आपको समझा है तो ठीक है, अदरवाइज मैं बोलता हूं 1/a 1/b इज इक्वल टू 1/c वाला अप्रोच बेस्ट है, और एल्स फॉर्मूला आपको मिल चुका है इस टाइप के सवालों में। और आपको ये वैल्यूज क्या करेंगे वो लोग, ये 36 25 ये स्टैंडर्ड वैल्यू रहेंगे, परफेक्ट स्क्वायर ही देंगे। नहीं परफेक्ट स्क्वायर रहेंगे तो एटलीस्ट उनका प्रोडक्ट तो भी परफेक्ट स्क्वायर आएगा करके। जैसे कि अगर मैं बोलूं यहां पे वैल्यूज अगर चेंज करके देते थे, लेट से ये 36 की जगह और 25 की जगह अगर मैं ऐसा वैल्यू ले लूं, लेट से ये 6 है, ओके, और ये है आपका 24, तो आंसर आपका सिर्फ d इज इक्वल टू क्या आने वाला है, अंडर रूट ऑफ 6 इंटू 24। तो क्या आएगा, अब आप बोलोगे ये वैल्यू क्या आएगा करके, आप सिंपली क्या कीजिए, 24 को 6 इंटू 4 लिख दीजिए, ये देखो 6, 4 का अंडर रूट आएगा 2, दैट इज आंसर आ जाएगा 12। इजी है, आई होप आप लोगों को समझा है। फॉर्मूला यूज कर सकते हो इस सवाल के लिए, और एल्स 1/a 1/b इज इक्वल टू 1/c से भी सॉल्व कीजिए, यूनिटरी मेथड से, तो भी सिंपली सॉल्व हो जाएगा। अगले वीडियो में बाकी क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू।